लेकिन अपने जीवन में 3 बातों को याद रखना। बोले वो 3 बातें कौन सी है? अगर उन बातों को हम भी अपने जीवन में याद रख लेते हैं तो महाराज जीवन खराब नहीं हो सकता। पहली बात है महाराज समझना कि गौ सेवा करना। कौन सी है? गौ सेवा। मान लीजिए हम घर में लालन पालन नहीं कर सकते तो गौशाला बनवाएं, उसमें गायों का लालन पालन किया जाए, क्योंकि घरों में इतनी व्यवस्था नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। तो महाराज एक जगह ऐसी एकत्रित करो जिसमें गौशाला हो, तो उसी में चाहे अपने घर के हिस्से के अनुसार जैसा जिसको परमात्मा ने दे रखा है उनके लिए चारा डलवा देना चाहिए। तो महाराज जब गौ हत्या जीवन में रुक जाती है तो समस्त देवता हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आप किसी भी पुराण को उठा लीजिए उसमें आपको यही मिलेगा कि जब कष्ट होता है मां धरती को तो गौ का रूप धारण कर लेती है। तो हमें यह मालूम नहीं है कि महाराज इस मां पृथ्वी पर बड़े बड़े दुर्गुण हो रहे हैं, कहीं कैसा पाप हो रहा तो कहीं कैसा पाप हो रहा है, जिसके महाराज रूप को देखकर जिसके भार को मां पृथ्वी सहन नहीं कर सकती और गौ का रूप धारण करके विचरण करने लग जाती है। और जब उस गौ को भी हमने ताड़ना प्रदान करी तो महाराज चारों तरफ रहने का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो मेरा निवेदन है, अरे 2 गाय नहीं पाल सकते तो 1 गाय का लालन पालन जरूर करें, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में महाराज गौ माता मानी गई है। अगर इस प्रकार हम प्रत्येक गौ सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से महाराज हमारा नुकसान नहीं होगा, उससे हमारे घर के भंडार भरते चले जाएंगे। समझना शौनकादिक ऋषियों, आज इसी प्रकार से पहली बात बताई कि बेटा अपने जीवन में गौ सेवा करनी है, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरः, गाय जो है वो विश्व की माता है। महाराज दूसरी बात होती है गुरु सेवा करना। कौन सी है? गुरु सेवा। लेकिन गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। अपने जीवन में उतार लेना चाहिए कि गुरु सेवा करनी है तो पहले गुरु ऐसा बनाओ जो हमारे कष्ट का निवारण कर सके। और महाराज उस गुरु की सेवा करनी है तो ऐसी करनी है जिससे महाराज तीनों लोग प्रसन्न हो जाएं। और तीसरी बात क्या है? बोले तीसरी बात है अगर शत्रु भी शरण में आ जाए। कौन? मान लीजिए हमारा पक्का दुश्मन है और वो दुश्मन अगर हमारी शरण में आ जाए, घर आ जाए, हमसे क्षमा मांगे तो महाराज उसे एक बार में ही छोड़ देना चाहिए। अगर शरण में आए हुए शत्रु को हमने नहीं निभाया तो महाराज हमें संसार में कोई नहीं निभा सकता, क्योंकि वही लीला हमारे साथ में भी होगी। अगर इन 3 बातों को अपने जीवन में हमने उतार लिया तो संसार में हमें कोई परास्त नहीं कर सकता है। आज परीक्षित जी ने तीनों बातों को अपने जीवन में उतार लिया। महाराज संतों की सेवा करता, ब्राह्मणों की सेवा करता,
गौ पालन करता है, लेकिन समझना राजा का धर्म क्या है। राजा का धर्म होता है कि अपनी प्रजा का पुत्रों के समान पालन करना। कि जासुराज प्रिय प्रजा रे दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा रे दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा रे दुखारी, सोद्रप अवस नरक अधिकारी, सोद्रप अवस नरक अधिकारी। महाराज, जिसके राज्य में, जिस राजा के राज्य में प्रजा अगर दुखी हो, वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। समझना, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनरप अवश्य नरक अधिकारी। महाराज, जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो, ऐसा राजा अवश्य नरकगामी होता है। देखिए, आज परीक्षित के राज्य में सभी प्रसन्न हैं और प्रसन्न चित्त होकर महाराज बड़े भाव से, बड़े प्रेम से राज्य चल रहा। एक दिन की बात, राजा परीक्षित शिकार खेलने को चला गया। जैसे ही शिकार खेलने को गए महाराज, आज शिकार खेलते खेलते अपनी सेना को साथ लेकर के गए, और जैसे ही शिकार खेलते खेलते सीधे कहां पहुंचे महाराज? वो सीधे ही वहां पहुंच गए जहां एक सुंदर दृश्य देखा है। वो दृश्य कैसा देखा महाराज? कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है, तिराए चौराहे से महाराज चारों तरफ दिखे हैं। समझना, जैसे ही तिराए चौराहे से दिखे, तिराए चौराहे पर महाराज कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, लेकिन आज कोई मालूम ना चल सके। और एक दृश्य देखा कि एक गाय, उस गाय के पीछे एक बैल खड़ा हुआ, जो बैल महाराज एक पैर से खड़ा है, और उनके पीछे एक काला काला पुरुष हाथ में धनुष बाण लेकर के मारने को तैयार है। जिसको देखकर राजा परीक्षित महाराज आग बबूले हो गए। और आज परीक्षित जी ने भी जाकर के अपने धनुष बाण को उठा लिया। कहने लगे कि अरे दुष्ट, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, और तुम मेरे राज्य में से गौ हत्या को क्यों कर रहे हो? महाराज, जैसे ही उस पुरुष ने देखा कि राजा परीक्षित पीछे से धनुष बाण लेकर के खड़ा है, तो तुरंत दौड़ करके चरणों में गिर पड़ा। कहने लगे कि राजन, त्राहिमाम त्राहिमाम शरणागतम महा,
मैं आपकी शरण में हूं, रक्षा करें भगवान, रक्षा करें। महाराज आज जैसे ही रक्षा करने के लिए भगवान जैसे ही क्षमा याचना मांगने लगा तो तुरंत राजा परीक्षित ने उसे क्षमा कर दिया। कहने लगा कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, ये गाय कौन है और ये बैल कौन है जो एक पैर से खड़ा हुआ है। कि विशुद्ध सत्वम तब धाम शांता तपोमयमिध्वा स्तरजस्तुमस्कमां। बोले महाराज ये गाय है, ये गाय मां पृथ्वी है। कौन है? पीछे हमारे बाबाओं से निवेदन है, आवाज साफ आ रही है कि नहीं आ रही पीछे? ठीक। बोले महाराज जो गाय है ये मां पृथ्वी है और जो बैल है एक पैर से खड़ा हुआ है ये बैल धर्म है। क्योंकि सतयुग में धर्म के यहां 4 चरण थे। कौन कौन से? सत्य, दया, तपस्या और दान। लेकिन जैसे ही सतयुग बीता तो त्रेता युग आ गया, 3 चरण रह गए। बोले कौन सा चरण चला गया? बोले सत्य का चरण चला गया महाराज। उसके बाद में महाराज त्रेता युग आया। त्रेता युग में आकर के महाराज दया का चरण चला गया। फिर द्वापर युग आया तो द्वापर युग में महाराज तपस्या चली गई। और अब कलयुग है तो कलयुग में एक ही चरण बचा हुआ है। वो कौन सा चरण है? बोले दान। आदमी अगर भगवान के चरणों में, भगवान की कथाओं में, भगवान की झांकी में दान करेगा तो ही जीवन का कल्याण हो सकता है। अगर दान नहीं किया और भगवान का अनादर कर दिया तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। बोले महाराज ये धर्म है जो एक चरण से खड़ा हुआ है, केवल दान का चरण शेष है। धर्म को आगे बढ़ाना है तो दूसरा चरण तो हमको बनना पड़ेगा, तो ही धर्म आगे बढ़ सकता है। बोले भैया तुम कौन हो? ये तो पृथ्वी है, ये धर्म है, लेकिन तुम कौन हो? बोले महाराज मेरा नाम कलयुग है। बोले महाराज द्वापर युग चला गया है, अब कलयुग प्रारंभ हो गया है। बोले तुम कलयुग हो? बोले हाँ, मुझे भी राज्य करना है महाराज। बोले मुझे कोई जगह दे दीजिए कि मैं कहां रहूंगा। तो बोले ऐसा है कलयुग तुम्हें भी रहना है, समझना 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। बोले तुम्हें भी रहना है? बोले हाँ, मुझको भी राज्य करना है। तो बोले महाराज मुझे कोई सुंदर सा स्थान दे दो ना जिसमें रहकर मैं निवास कर सकूं। तो आज कहा कि जाओ तुम्हें पहला निवास कीचड़ में देते हैं। कहां दिया? कीचड़ में। बोले महाराज कीचड़ में जो दुर्गंध आती है वो दुर्गंध क्या है? बोले कलयुग का ही गुण है, कलयुग का ही रूप है। कीचड़ में व्यक्ति 1 मिनट नहीं रुक सकता है। परीक्षित जी ने बहुत सुंदर
जवाब दिया, स्थान दिया महाराज कि आदमी का कीचड़ से कोई लेना देना नहीं है, जाओ ये कीचड़ में पड़ा रहेगा। बोले महाराज ये तो बहुत बेकार स्थान है, कोई सुंदर सा दे दो ना। तो दूसरा स्थान दिया, बोले जाओ तुम्हारा दूसरा निवास जुएबाजी में होगा। महाराज जो जुआबाजी खेलते हैं, जो घर बर्बाद कर जाते हैं, ये कलयुग का ही लक्षण है। क्योंकि परीक्षित जी ने मन में विचार किया कि सज्जन आदमी का जुएबाजी से कोई लेना देना नहीं है, चलो यहां निवास कर लीजिए। बोले महाराज ये भी बेकार स्थान है, कोई और सुंदर दे दो ना। तो तीसरा स्थान दिया कि मांस मदिरा में भी तेरा निवास है, कि जो आदमी मांस मदिरा का भक्षण करेगा महाराज उसमें भी तुम्हारा वास होगा। क्योंकि सही आदमी तो इनके भी नजदीक नहीं जाता है क्योंकि मांस मदिरा का जो भक्षण करता है औंधे मुंह कीचड़ में गिर जाता है, नालियों में पड़ा रहता है। तो समझ लीजिए इसके ऊपर कलयुग व्याप्त हो रहा है। बोले महाराज तीनों ही बेकार है, कोई और सुंदर दे दो ना जिसमें तो अच्छी तरह आराम कर सकूं। क्योंकि कलयुग सोच रहा है कि जब तक राजा के यहां मैं नहीं जाऊंगा तब तक कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आज चौथा स्थान दिया महाराज परस्त्री गमन में, कि जहां अबला स्त्री के साथ में दुर्व्यवहार किया जाए वहां भी तेरा निवास होगा। बोले महाराज सज्जन आदमी तो अबला स्त्री से छेड़छाड़ ही क्यों करेगा। भैया आज पंचम जैसे ही स्थान मांगा तो पांचवें स्थान में महाराज मुख से निकल गया कि जाओ पांचवा स्थान तुम्हें सोने में दिया जाता है। कहां दिया जाता है? बोले सोने में, स्वर्ण में। समझना आज पांचवा स्थान सोने में हुआ महाराज। लेकिन यहां सोनकादिक ऋषियों ने जवाब कर दिया, प्रश्न कर दिया कि गुरुवर क्या बोल रहे हो? अरे कल तो तुमने बताया कि सोने में जो धातु है, धातुओं में जो सोना है, ये सोना भगवान का रूप होता है। लेकिन इसमें कलयुग ने प्रवेश कैसे कर लिया महाराज? तो आचार्यवर बोल रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट लिखा है गीता जी में कि गा कांचनम गुणमदा मयधाम मृष्टम। कि महाराज धातुओं में मेरे सोना मेरा निवास स्थान होता है। तो कलयुग को स्थान कैसे मिला महाराज? यहां एक बात समझने की है, जो चोरी करके दूसरे के द्वारा छल कपट करके जो हम सोना कमाते हैं, समझना किसी के घर में धरा है, हम उठा करके उसे ले आए। महाराज जो चोरी